स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसपी स्मार्ट क्लासेस में। आज हम लोग यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए पॉलिटी का चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। देखिए एमसीक्यू सॉल्व करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये हमारे किसी भी चैप्टर को जिसको हम सॉल्व करते हैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। ठीक है, तो देखिए जो आज का हमारा चैप्टर है वो है मौलिक अधिकार। इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम इसका पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार थे। ठीक है, यानी कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, इसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो जो हमारा मूल अधिकार था यानी फंडामेंटल राइट्स जो थे, ठीक है ना, मूल अधिकार, ये जो शुरुआत थी तो मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कुल 7, ठीक है, कुल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, मौलिक अधिकार थे। इस समय की बात करें तो वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसको अब मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है और इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 क के तहत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो जो ये हमारा मौलिक अधिकार है ये संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है। ठीक है, और इसे राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ठीक है ऑप्शन बी, यानी कि कुल 7 मौलिक अधिकार थे। अगर वर्तमान में बात करेगा तो वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार, जिसे हम मौलिक अधिकार बोलते हैं, का प्रावधान किस देश की संविधान से लिया गया है। तो हमने पीछे डिस्कस किया कि जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार हमारा, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, चलिए देखते हैं और जो ऑप्शंस है यहाँ पे दिया है सोवियत संघ रूस। तो बात करें सोवियत संघ रूस से, हमने मौलिक कर्तव्य लिया है, मौलिक कर्तव्य लिया है जो कि हमारे संविधान के भाग 4 क में उल्लेखित है। ठीक, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था संविधान के प्रमुख भाग, आप वहां पर देखेंगे तो वहां पे पूरे भाग जितने हैं संविधान के उसके एमसीक्यू कराए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया है, नीति निर्देशक तत्व को लिया है। ये नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में वर्णित है। ठीक है, बात करें ऑस्ट्रेलिया से तो ऑस्ट्रेलिया से संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना की भाषा को लिया है। प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने समवर्ती सूची को भी लिया है। जो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोगों ने कहां से लिया है, समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें कुल 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो चारों अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं। ठीक है, तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, ठीक ना, उल्लेखित है, यानी फ्रीडम की बात अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। ठीक है, बात करें और केवल अनुच्छेद 19 की तो अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 में, ठीक है ना, ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 के तहत अगर बात करें तो इसके तहत इस समय में कुल 6 अधिकार हैं। ठीक है ना, कितने अधिकार हैं, 6 अधिकार अनुच्छेद 19 में उल्लेखित हैं, जिसमें से आपको घूमने का अधिकार,
ठीक है, कहीं पे संचरण करने का अधिकार भी सम्मिलित है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 से 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। संरक्षक का मतलब जब भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होगा या उसका मौलिक अधिकार छीना जाएगा तो उस दौरान वो अपना मौलिक अधिकार पाने के लिए कहाँ जा सकता है। ठीक है, तो वो अपना मौलिक अधिकार पाने के लिए न्यायपालिका के पास जाता है। न्यायपालिका की बात करें हम लोग तो न्यायपालिका के बारे में बात किया जाए तो ये न्यायपालिका में हम लोगों ने, ठीक है ना, जहां अपने मौलिक अधिकारों को हम लोग पा सकते हैं वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इन्हीं दोनों को ये, ठीक है, ये शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और बात करें तो हाई कोर्ट के लिए, तो हाई कोर्ट को यह शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 226 के तहत। जो अनुच्छेद 32 है ये हमारे संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। इसके तहत जो है संवैधानिक उपचारों के तहत कुल 5 प्रकार की रिट दायर की जाती है। ठीक है, अब देखिए जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा पूछा जाएगा कि अगर संविधान की आत्मा किसे कहा गया है तो संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि जब नाम भीमराव अंबेडकर का देगा तभी हम कहेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर केवल संविधान की आत्मा पूछेगा बिना किसी का नाम दिए तो वो होगा प्रस्तावना। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि समता का अधिकार। समता का अधिकार की बात करें तो समता का अधिकार का मतलब होता है, ठीक है ना, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी यानी कि बराबरी का अधिकार जो है, ठीक है ना, समानता का अधिकार, ये हमें 5 अनुच्छेदों के तहत दिया गया है। ठीक है ना, तो कितने अनुच्छेद के तहत? 5 अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये अनुच्छेद कौन से थे। ठीक है, तो समता का अधिकार जो हमको मिला था वो मिला था अनुच्छेद 14 से 18 में। ठीक है, अभी बात हम लोग किए तो अनुच्छेद 14 जो था, अनुच्छेद 14 इसके पहले बात कर चुके हैं। ये क्या है? ये है विधि के समक्ष समता। ठीक है, अनुच्छेद 15 में कहें तो अनुच्छेद 15 में कहा जाता है कि जाति, धर्म, लिंग, निवास इन सब के स्थान पर किसी के साथ कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। और यही बात अनुच्छेद 16 में कहा जाता है कि अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता मिलनी चाहिए। अवसर की समानता, अवसर की समानता जो है ये अनुच्छेद 16 में कहा गया है। अनुच्छेद 17 है, अभी हम लोगों ने बात किया, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता उन्मूलन से। अस्पृश्यता उन्मूलन से अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित हमारा अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत, कि अब कोई भी व्यक्ति कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये मिलाकर जो 5 अनुच्छेद हुए, इन्हीं 5 अनुच्छेदों को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं 5 अनुच्छेदों को बोला जाता है समता का अधिकार। समता का अधिकार कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा तो करेक्ट ऑप्शन डी है, यानी अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि समानता का अधिकार, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा समानता का अधिकार, वो संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? तो आपने पढ़ा था कि समता का अधिकार है,
समता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जो है ये 14, 15 और 16 करेक्ट होगा, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। ये ऑप्शन में कौन सा 2, 3 एंड 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, तो जो ये शोषण बात करें तो हमारे संविधान में हमें शोषण के विरुद्ध भी अधिकार दिया गया है। ठीक है ना, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना, वो 2 अनुच्छेदों में काट दिया गया है। एक हमारा अनुच्छेद 23 है और एक अनुच्छेद 24 है। ठीक है, बात करें अनुच्छेद 23 की, तो इसके तहत जो है अनुच्छेद 23 के तहत मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम, मतलब हम किसी के साथ जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। यानी बेगारी जो होती थी पहले, बेगारी प्रथा, वो बेगारी प्रथा नहीं कराई जा सकती है किसी व्यक्ति के साथ। अनुच्छेद 24 में कहा गया है, ठीक है, कि जो बच्चे होंगे 14 साल से कम उम्र के बच्चे, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे, कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनको आप जोखिम भरे कामों में उन्हें नहीं लगाया जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा अनुच्छेद जो 24 है, ये अनुच्छेद 24 करेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक है, बात करें अनुच्छेद 17 की, तो ये क्या है, ये है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 के तहत है। 18 के तहत अभी आपसे बात हुई, फिर बताया गया कि क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत बात करें तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत किया गया था। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 24। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। ठीक है, तो ये जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है ना, यानी कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 के तहत किया गया है। ठीक है ना, अभी हम लोगों ने बात किया था इसको। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 19। देखते हैं अनुच्छेद 20 क्या कहता है। अनुच्छेद 20 में जो है ये दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 जो है, ये जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22 में बात करें तो यह है गिरफ्तारी एवं निरोध संरक्षण से। जब कोई गिरफ्तार होता है तो क्या किया जाता है, उससे संबंधित है अनुच्छेद 22। ठीक है, ये अनुच्छेद 19 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता, तो अभी बताया गया था, हमने डिस्कस किया कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, और वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ आती है, अनुच्छेद 19 में। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो अनुच्छेद 19 हो जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद 21 हमारा कौन सा है, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत है। अनुच्छेद 22 के तहत अभी बात किया गया था गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ठीक, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो गया अनुच्छेद 19 यानी ऑप्शन ए।
अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 में उल्लेखित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 25 की बात हो रही है, अनुच्छेद 25 की। तो अनुच्छेद 25 जो है, ठीक है ना, ये हमारे धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है यहाँ पर। ठीक है, और अनुच्छेद 29 में जो है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से, ठीक है, हितों का संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद, ठीक है ना, 29। बात करें समानता का अधिकार, तो अभी अभी आपने देखा है कि समानता का जो अधिकार है वो कैसे दिया गया है, वो अनुच्छेद 14, ठीक है ना, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है। ठीक, संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा। ठीक है ना, पहले यह मूल अधिकार था, लेकिन 1978 के बाद से यह मूल अधिकार नहीं बना। ठीक है ना, अब ये क्या है, ये है अनुच्छेद 300 क। अनुच्छेद 300 क के तहत, ठीक है ना, ये एक विधिक अधिकार बन गया है। ये विधिक अधिकार बन गया है। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन का, ठीक है ना, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी है, यानी धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये हमारा रहा पार्ट 1। अब हम लोग पार्ट 2 देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।